बिरसा फ्रंट की संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रिया मुंडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया बड़ा खुलासा। इसमें झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में होने वाले स्थानीय चुनावों और झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 की संवैधानिक वैधता पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। प्रिया मुंडा एक राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता एवं बिरसा फ्रंट अध्यक्ष है। प्रेस वार्ता का मुख्य विषय था झारखंड के 13 अनुसूचित जिलों में नगर पालिका पंचायत चुनाव और झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 को असंवैधानिक घोषित करना। संवैधानिक उल्लंघन का आरोप। प्रिया मुंडा का तर्क है कि झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निगम, नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव करवाना 5वीं अनुसूची के प्रावधानों और आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था का उल्लंघन है। अनुच्छेद 243 जेडसी का हवाला देते हुए प्रेस बयान में विजय मुंडा, बिरसा फ्रंट के राष्ट्रीय महासचिव, ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि केंद्र द्वारा पारित म्यूनिसिपल एक्ट अनुसूचित क्षेत्रों में स्वतः लागू नहीं होता। संविधान के अनुच्छेद 243 जेडसी 3 के तहत इन क्षेत्रों के लिए कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है, न कि राज्य सरकार के पास। चूंकि संसद ने अब तक ऐसा कोई विशेष कानून पारित नहीं किया है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा बनाया गया झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 इन क्षेत्रों में अवैध है। प्रेस बयान में इन जिलों में हो रहे चुनावों को असंवैधानिक बताया। रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, लोहरदगा, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़ और साहिबगंज। इस विषय पर राज्यपाल से मुलाकात 16/26 को प्रिया मुंडा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम राज्यपाल से मुलाकात कर एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। मांग किया गया है अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निकाय चुनावों पर रोक लगाने और झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 को रद्द करने की मांग की गई है। राज्यपाल ने इस ज्ञापन को राष्ट्रपति के पास भेजने का आश्वासन दिया है। बिरसा फ्रंट के महासचिव विजय मुंडा, बिरसा फ्रंट की संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रिया मुंडा ने कहा कि यदि समस्या का समाधान लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हुआ तो बिरसा फ्रंट उच्च न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट में PIL जनहित याचिका दर्ज कराएगा। का कारण प्रिया मुंडा का तर्क है कि चूंकि संसद ने अभी तक ऐसा कोई विशेष कानून जैसे पंचायतों के लिए PSA एक्ट है, नगर पालिकाओं के लिए पारित नहीं किया है, इसलिए राज्य सरकार झारखंड अपने 2011 के अधिनियम के जरिए इन क्षेत्रों में जबरन चुनाव नहीं करा सकती। 2. संविधान की 5वीं अनुसूची 5H शेड्यूल। यह अनुसूची भारत के 10 राज्यों, जिनमें झारखंड भी शामिल है, के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान करती है। उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी समुदायों की संस्कृति, भूमि और उनके पारंपरिक स्वशासन कस्टमरी लॉ की रक्षा करना है। राज्यपाल की भूमिका, इन क्षेत्रों में राज्यपाल के पास विशेष शक्तियां होती हैं। वह यह तय कर सकते हैं कि संसद या राज्य विधानसभा का कोई कानून उस क्षेत्र में लागू होगा या नहीं, या उसमें क्या बदलाव करने हों। प्रिया मुंडा का दावा है कि झारखंड के 13 जिले अनुसूचित क्षेत्र हैं। संविधान के अनुसार इन क्षेत्रों में नगर निकाय चुनाव कराने का अधिकार सिर्फ संसद द्वारा बनाए गए कानून से मिल सकता है। राज्य सरकार का झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 केंद्र के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप है और यह आदिवासियों की पारंपरिक व्यवस्था जैसे पढ़ाराजा या मानकी मुंडा व्यवस्था को खत्म कर रहा है। ये जितने भी नगर निगम चुनाव जो पूरे झारखंड में हो रहे हैं, उन पर एक संवैधानिक सवाल है, क्योंकि इसकी वैधानिकता ही संदेह में तो नहीं, बिल्कुल ही असंवैधानिक तरीके से हो रहा है। इसका मैं उल्लेख करूंगा क्योंकि पूरा देश हमारे संविधान से ही चलता है और संविधान से ही सारे कानून बनते हैं। संविधान में जो प्रावधान है उसके आधार पर कानून बनते हैं और वो फिर देश में अपने अपने कंडीशंस रजिस्ट्रेशन के साथ में लागू होते हैं। तो जहाँ तक हम लोग आज बात कर रहे हैं नगर निगम चुनाव की या नगर पंचायत नगर परिषद के चुनाव की पूरे झारखंड में जो हो रहा है, इसके लिए अगर हम लोग संविधान की तरफ रुख करते हैं तो संविधान में आर्टिकल 243 जो कि 74वें संशोधन, ये देश की आज़ादी के समय से नहीं था, 74वें संशोधन में ये आर्टिकल बना 243,
जिसमें कि पूरे देश में म्यूनसिपलिटी इलेक्शन कैसे होगा, कितना क्या ड्यूरेशन होगा, सारा कुछ होगा। लेकिन उसी 243 के ZC1 में ये वर्णित है कि यहाँ ऊपर उल्लेखित जितने भी कानून है, जितने भी जो प्रावधान है, वो शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होंगे, स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है। और इसी के बाद में 243 ZC3 में लिखा हुआ है, अगर संसद चाहे, पार्लियामेंट अगर संसद चाहे तो शेड्यूल एरिया में भी म्यूनसिपलिटी इलेक्शन वो करा सकती है, लेकिन उसके लिए उन्हें संसद से बाकायदा एक कानून बना के, कानून पारित करके, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं उसका प्रावधान करते हुए उन्हें कानून बनाना पड़ेगा और उस कानून के आधार पर कर सकते हैं। लेकिन आप लोग के चैनल के माध्यम से आपके प्रभु दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज तक 74वें संशोधन से लेके आज तक ऐसा कोई कानून देश की संसद से पारित नहीं हुआ है जिसमें म्यूनसिपलिटी इलेक्शन शेड्यूल एरिया में कराया जा सके। तो हमारा ये बिरसा फ्रंट के तरफ से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती प्रिया जी और मैं राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी और हमारे स्टेट के हेड है, तो हम लोग की तरफ से ये प्रश्न है कि जब कोई कानून ही केंद्र सरकार के द्वारा बनाया नहीं गया है, संसद से पारित नहीं हुआ है, तो किस कानून के आधार पर यहाँ म्यूनसिपलिटी इलेक्शन हो रहे हैं शेड्यूल एरिया में? और आपको तो जानकारी है कि हमारे झारखंड में कई जिले हैं, उसमें से 13 जिले शेड्यूल एरिया में आते हैं। उसमें हमारा रांची भी है, राजधानी रांची, कोटी, सिमले, ये सारे जिले आते हैं। अब यहाँ पर कुछ बात होती है, कुछ लोगों से जब बात हुई सरकार के लोगों से, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर झारखंड म्यूनसिपलिटी एक्ट लागू है, उसके आधार पर हम लोग चुनाव करा रहे हैं। लेकिन अब ये झारखंड म्यूनसिपलिटी एक्ट 2011 है। इसके पहले ही पेज में देखिएगा लिखा हुआ है कि इट शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड एक्सक्लूडिंग कंटोनमेंट एरियाज। मतलब ये झारखंड के पूरे झारखंड में ये लागू होगा। ये एक तरह से शेड्यूल एरिया की जो मूल भावना है उसका ये उल्लंघन है। और संविधान में जब लिखा हुआ है म्यूनसिपलिटी एक्ट में कि ये शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होगा, तो आप शेड्यूल एरिया को इस झारखंड म्यूनसिपलिटी एक्ट के अंदर में आपने कैसे लाया? आपको यहाँ पर ये करना चाहिए था, ये कानून पूरे राज्य में लागू होगा लेकिन शेड्यूल क्षेत्र को छोड़कर। ये तो सेकेंडरी बात है। पहली बात कि जब संसद को ही अधिकार है, संविधान के आधार पर सिर्फ संसद को अधिकार है कि शेड्यूल एरिया में म्यूनसिपलिटी इलेक्शन के लिए कानून बनाए, तो झारखंड सरकार ने किस अधिकार पर, संविधान में प्रदत्त किस शक्तियों का उपयोग करके झारखंड म्यूनसिपलिटी एक्ट 2011 बनाया? तो ये इसको हम लोग यहाँ खारिज करते हैं और ये मांग करते हैं। इसके लिए चाहे जिस फोरम में हमें जाना पड़े हम लोग इसमें जाएंगे। और ये जो 2011 का जो झारखंड म्यूनसिपलिटी एक्ट है, ये असंवैधानिक है, ये अनअधिकृत है। जिस चीज का अधिकार ही नहीं वो काम हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो उस समय के जो भी चीफ मिनिस्टर रहे हों या उस समय के जो भी लोग रहे हों, उन्होंने कैसे इसको पारित किया, ये बड़ा प्रश्न है। और दूसरी बात, कोई भी बिल पास होता है स्टेट गवर्नमेंट से तो वो तो गवर्नर सर से, तो महामहिम से तो सिग्नेचर होता है। उन्होंने भी, वो तो कस्टोडियन है शेड्यूल एरिया के, तो उन्होंने कैसे इस बात को इग्नोर किया कि ये पूरे राज्य में लागू कैसे होगा? उन्होंने दस्तखत कैसे किए इस बिल पर? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इसके बाद सेकेंडरी चीज आती है कि अगर कोई कानून शेड्यूल एरिया के बारे में अगर बोले, संविधान ने राज्यपाल महोदय को ये पावर दिया हुआ है, शक्ति दी है कि कोई भी, चाहे केंद्र से पारित कानून हो चाहे राज्य सरकार से पारित कानून हो, उसको झारखंड में कैसे लागू होगा। अगर उसमें शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होना चाहिए ऐसा प्रतीत होता है राज्यपाल महोदय को, तो वो एक अपनी शक्ति 5(1) का, उनका जो राज्यपाल की शक्ति का जो चैप्टर है उसमें 5(1) है, उसमें वो अगर एक गजट नोटिफिकेशन निकाल दें कि ये जो केंद्र सरकार का ये कानून या राज्य सरकार का ये कानून यहाँ जो लागू हो रहा है वो शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होगा, बस एक पेज का गजट नोटिफिकेशन निकाल दें तो वो कानून लागू नहीं होता। तो यहाँ पर जब झारखंड सरकार से तो गलती हो गई कि उन्होंने झारखंड म्यूनसिपलिटी एक्ट पूरे राज्य में लागू करने का कानून बनाया, इस पे अगर एक लाइन का, एक पेज का गजट नोटिफिकेशन अगर तत्कालीन राज्यपाल महोदय ने निकाल दिया होता कि भाई ये जो झारखंड म्यूनसिपलिटी एक्ट है वो शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होगा, तो आज यहाँ पर चुनाव नहीं हो रहे होते। तो समरीली अगर कहें, इसके बाद में एक और मामला मैं बताऊं कि यहाँ माध्यम से कि हम लोग के जितने भी आदिवासी नेता, आदिवासी बुद्धिजीवी, आदिवासी सामाजिक संगठन, आदिवासी
व्यक्ति लोग जितने भी बात करते हैं, स्वशासन व्यवस्था की बात करते हैं, रूढ़ी परंपरा की बात करते हैं, और सही बात करनी भी चाहिए, हम लोग भी करते हैं, लेकिन उसके हम लोग कस्टोडियन हैं। हम लोग को उसमें कहीं पर भी 1% का भी क्षरण हो रहा है तो वहाँ आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए, हम लोग तो कोई राजनेता नहीं है, हम लोग तो न सांसद है न विधायक है, लेकिन हमें लगा कि ये हमारी जो आदिवासी स्वशासन व्यवस्था है उसका ये क्षरण हो रहा है, एनक्रोचमेंट हो रहा है, क्योंकि जो चुनाव यहाँ नहीं होना चाहिए वो शहरी व्यवस्था का चुनाव हो रहा है। तो ये एनक्रोचमेंट है हमारी शासन व्यवस्था के लिए, स्वशासन व्यवस्था, जिसके लिए हमारे वीर पुरुष जितने बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी हमारी अगुआ राज की बात जो करते थे, क्यों? क्योंकि ये हमारा अगुआ राज की परंपरा थी, और उसी आदर्श को लेकर हम लोग चल रहे हैं, और उसी में यहाँ पर एनक्रोचमेंट हो रहा है। एक सरकार गलती करेगी और हम लोग चुप बैठे रहेंगे। ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी क्या कर रही थी? इतने सालों से 3 चुनाव हो गए, इसको लेकर 3 चुनाव हो गए। ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी में 20 लोग होते हैं जिनकी ड्यूटी ही है कि सरकार को वो चेताए कि भाई ये जो हो रहा है ये ट्राइबल इंटरेस्ट के विरुद्ध हो रहा है, ये आदिवासी शासन व्यवस्था के विरुद्ध हो रहा है, रूढ़ी परंपरा के विरुद्ध हो रहा है। उनको ये करना चाहिए था। बहुत सारी पार्टियां हैं जिनके जनजाति मोर्चा बने हुए हैं, भाजपा के जनजाति मोर्चा है, सबके जनजाति मोर्चा है, उनके जो अध्यक्ष है वो सब झारखंड से ही हैं, आदिवासी हैं। वो लोग क्या कर रहे थे जब 3 चुनाव हो रहे थे? उन्हें ये सब बात होनी चाहिए थी। अब ये बात एक जो मैं बात बताऊं, इसमें एक बड़े अधिकारी का कहना था कि नहीं, झारखंड हाईकोर्ट का आदेश के आधार पर हम लोग चुनाव करा रहे हैं। अब तो उन्होंने कहा कि झारखंड का आदेश को आपने पढ़ा है? हम लोगों ने एक लाइन उन्होंने पढ़ा। ये केस मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये रिट पिटिशन किया गया था 2023 में। रिट पिटिशन नंबर है 2290, और ये किया गया था रोशनी खलखो, अरुण कुमार झा, विनोद कुमार सिंह, सुनील कुमार यादव, ये 4 व्यक्तियों के द्वारा ये झारखंड हाईकोर्ट में रिट पिटिशन कराया गया था कि झारखंड में जल्द से जल्द, क्योंकि आप लोगों को पता है पिछला जो टेन्योर है वो खत्म हो गया था और करीब साल भर से ऊपर का गैप हो गया था। ये लोग कोर्ट चले गए। कोर्ट में जाके एक आदिवासी महिला नेत्री हैं, आप जल जंगल जमीन की बात करती हैं चिल्ला कर, आप बात करती हैं रूढ़ी व्यवस्था की बात करते हैं, आप स्वशासन व्यवस्था की बात करते हैं, और जो कानून, जो चुनाव आपकी रूढ़ी व्यवस्था, आपके स्वशासन परंपरा को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको इलेक्शन करवाने के लिए आप चले गए। आपको तो विरोध करना चाहिए था, आप कोर्ट में चले गए, और कोर्ट में गए भी तो क्या कर रहे हैं देखिए। इस कोर्ट में जब उन्होंने अपील किया, उसमें क्या कर रहे हैं? संविधान का 243U का उल्लेख कर रहे हैं। थोड़ा सा स्टडी करने के बाद गंभीर मुद्दा है। इन्होंने क्या किया है? 243U, इसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें उसका जो ड्यूरेशन होता है, म्युनिसिपल नगर निगम का जो ड्यूरेशन होता है वो 5 साल का, तो उसके बारे में बोला गया है। आप जब इस केस करने के लिए, चुनाव करवाने के लिए आप 243 का इस्तेमाल कर रही हैं, उसका यू का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन उसी में थोड़ा आगे आप जाते तो 243 जेड में भी आते। तो जेड में लिखा हुआ है कि भाई म्युनिसिपलिटी एक्ट जो है, म्युनिसिपलिटी एक्ट वो 5th शेड्यूल में लागू होने नहीं चाहिए। और ये जो केस किया, इसके बाद विडंबना देखिए, ये केस तो किया है, लोग क्या बोलेंगे, बुरे शब्द निकल रहे हैं, लेकिन अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं है वो शब्द में, पढ़े लिखे लोग हैं लोग तथाकथित, और उन्हें ये नहीं पता कि जिस आर्टिकल का सहारा ले रहे हैं कम से उसको पूरा तो पढ़ लिए होते। ठीक है, अब क्या होता है, बोलते हैं ना अल्प बुद्धि भयंकरी, वही होता है, इनका अल्प बुद्धि के कारण ये हुआ। इसके बाद में कोर्ट में गया मामला, तो कोर्ट में आखिर सरकार की तरफ से तो वकील नियुक्त किए गए, जो भी थे यहाँ पर, कोई जेंटलमैन थे, शहाबुद्दीन थे और कोई गौरव राज थे, जो स्टेट की तरफ से उन्होंने फाइट किया। अगर उनकी जगह हम लोग होते, हमारे बिरसा फ्रंट के लोग होते, तो हम लोग 1 मिनट में इस केस को खारिज कर सकते थे। सीधे बोल देते कि रोशनी खलखो मैडम, आप जो यहाँ पर रिट लाई है इलेक्शन कराने के लिए, यहाँ पर झारखंड में शेड्यूल एरिया में नगर निगम चुनाव हो ही नहीं सकते हैं। ये रहा संविधान, और यहाँ संविधान का आर्टिकल 243 जेड 1 और 3, बस केस 2 मिनट में खारिज हो जाता। लेकिन हमारे महादेवता ने क्या देखा, महामहिम जज ने क्या देखा, आदरणीय मिलोड, उनके बारे में बोलना तो कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो जाए, लेकिन यहाँ पर तो गलती हुई है। संविधान से बड़ा तो नहीं है, इसलिए हम लोग डर भी नहीं रहे। संविधान में स्पष्ट है, इसका उल्लंघन इसमें पिटिशनर के द्वारा भी उल्लंघन किया गया है, अधिवक्ताओं के द्वारा भी इसको इग्नोर किया गया है, और जज महोदय ने भी इसको इग्नोर किया है। तो इसके अगेंस्ट में, इस जो हाईकोर्ट का जो जजमेंट है, इसके अगेंस्ट में संविधान प्रदत्त शक्ति नहीं होने के बाद भी इन्होंने जो झारखंड म्युनिसिपल एक्ट 2011 बनाया राज्य सरकार ने, उस समय की भाजपा सरकार थी, अर्जुन मुंडा जी चीफ मिनिस्टर थे उस समय में,
बड़े प्रबुद्ध, बड़े कद्दावर नेता हैं हमारे, छोटे भाई हैं हमारे, लेकिन उनसे भी चूक हुई, उनकी सरकार से चूक हुई है। तो खैर गलतियां होती हैं, गलतियां सुधारने के लिए होती हैं, और यहाँ पर राज्यपाल महोदय से भी चूक हुई है। तो इस तरह से करके तो राज्यपाल महोदय से भी हम लोग मिले, उनको भी हम लोगों ने ये ज्ञापन दिया, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमारे तो कुछ सीमाएं हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट, हम लोग इसमें अब सीधे कानूनी जो हमारे सिस्टम है, जो कंसर्न है, इलेक्शन कमीशन है यहाँ का, उसका में चीफ मिनिस्टर हैं, राष्ट्रपति महोदय हैं, गवर्नर हैं, सबको हम लोगों ने पिटीशन कुछ को दे दिया है, कुछ को भेज दिया गया है मेल, या कुछ को हम लोग भेज देंगे। लेकिन इससे भी हल निकलने जैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि नहीं निकलेगा इसलिए कि वो लोग खुद गलती में है, दे आर एट फॉल्ट, दे आर एट बिग कॉन्स्टिट्यूशनल फॉल्ट, तो वो लोग इसका समाधान नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए हमें लगता क्या है बिल्कुल, और हमारी पूरी पैनल है, लीगल टीम है हमारी, जो कि हमारे झारखंड में हो, चाहे हाई कोर्ट में करना हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में करना हो, हम लोग PIL दायर करने जा रहे हैं। 28 तक छुट्टियां हैं, फर्स्ट वीक में हम लोग इसको लेके PIL दायर करने जा रहे हैं। जितना भी सारा चीज है, चाहे वो झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट हो, या फिर जो रोशनी खलको एंड स्टेट ऑफ झारखंड का केस था, इसका जो जजमेंट है, इसको और सारी चीजों को हम लोग रीट के द्वारा, PIL के द्वारा हम लोग चैलेंज करने जा रहे हैं, और उम्मीद है कि ये सिस्टम में हम लोग जीतेंगे, क्योंकि सच्चाई है, संविधान है हमारे साथ, और हमारे साथ हमारे वीर पुरुषों जो हमारे योद्धा रहे हैं, उनका आशीर्वाद है कि उनकी लड़ाई हम लोग व्यर्थ जाने नहीं देंगे। जैसे नगर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में नगर निगम, जैसा आपने भी कहा कि 243Z के तहत माने असंवैधानिक है, तो अनुसूचित क्षेत्र में नगर निगम रहने के कारण आदिवासियों को क्या नुकसान हो रहा है, और क्यों ये आप लोग चाह रहे हैं कि ये नगर निगम जो ये कानून, अभी नगर पालिका जो चुनाव हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। पूरे अनुसूचित क्षेत्र है, इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड में मैं जानूँ। सबसे पहला नुकसान तो ये है, हमारी जो स्वशासन व्यवस्था है उसका ये चरण होगा। स्वशासन व्यवस्था में गाँव की ग्राम सभा ही सबसे बड़ी, न संसद न विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा, ये नारा है। तो जो ग्राम सभा, हमारे गांव में आप चले जाइए तो गांव में जितने भी समस्याएं होती हैं छोटी सी, उसके लिए कोई थाना पुलिस कब से है, सरकार कब से है, हम लोग आँख के सामने से है। लेकिन हमारे हजारों साल की परंपरा में गाँव में ही हमारी बैठक होती है चौपाल में, और वहीं पर सारी व्यवस्था होती है, तो वही सबसे बड़ा पंचायत है। तो वो जो व्यवस्था है, उसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, और इसका मैं थोड़ा सा और मैं ये संक्षेप में बोलूं कि जब अंग्रेज भी आए थे ना, उन्होंने भी जब पूरे देश में शासन किया, पूरा देश गुलाम था। प्रिया जी हमेशा बोलती हैं पूरा देश गुलाम था, लेकिन हमारे जंगल गुलाम नहीं थे। जंगलों में हमारा मुंडाओं का, आदिवासियों का, संथाल का, गोंड का, भील का, इनका शासन चलता था और चलता रहेगा। और इस बात को लेके अंग्रेजों ने भी उस बात का सम्मान किया, या डर के मारे कि तीर चलेगी तो फिर गोलियां कम पड़ जाएगी उनकी, इतने तीर चल सकते थे। और ये विद्रोह हुए भी, हमारे संथाल विद्रोह हुआ, मुंडा विद्रोह हुआ, कोल विद्रोह हुआ, भूमिज विद्रोह हुआ, सब में हमारी शासन व्यवस्था और अपना जो शासन व्यवस्था, रूढ़ी परंपरा, जमीन, इसी की लड़ाई थी। उसको अंग्रेजों ने भी समझा, और उन्होंने जब 1935 में का जो, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखेंगे, उसमें आर्टिकल 91 एंड 92, उसमें जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं, उसमें बोला कि भैया हमारा कानून यहाँ नहीं चलेगा, ये वर्जित क्षेत्र है। और उसी से प्रेरणा लेके जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया, उसमें आर्टिकल 244(1) में उसमें 5वीं सूची और 6वीं सूची का प्रावधान रखा। तो कहीं ना कहीं आपका प्रश्न बिल्कुल उस पर मैं आ रहा हूँ कि ये जो एनक्रोचमेंट हो रहा है हमारी ग्राम सभा का जो शासन व्यवस्था है, जो पारंपरिक शासन व्यवस्था है, उसका ये एनक्रोचमेंट है। शेड्यूल एरिया में नगर निगम का चुनाव होना ही नहीं चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमारे हाथ से शासन व्यवस्था को कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्रों के बाहरी लोगों का या गैर जनजातियों के हाथ में देने का ये छूटता जा रहा है। ये इसको रोकना बहुत जरूरी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सबसे पहले तो जोहार आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन सभी को जोहार, और धन्यवाद कि आप हमारी इस बात को रख रहे हैं, क्योंकि आप ही के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। और ये जो शेड्यूल एरिया की बात हमने जो खुलासा नहीं, ये तो सच्चाई है, और इसको जो हम लोग रख रहे हैं, इसमें पूरे आदिवासियों को जागना होगा, और ये आप लोगों के बिना असंभव है। तो ये जो आपने जो कहा कि ये जो नगर निगम चुनाव जो हो रहा है, इसकी क्या तैयारी है? तैयारी तो देखिए,
ज़्यादा करने की, जो इसको स्टडी करेंगे संविधान, जो भारत का जो संविधान है, अगर उसको किसी ने पढ़ लिया तो ज़्यादा कुछ तैयारी, खास करके मैं आदिवासी हूँ तो आदिवासी के विषय में कहूँगी कि सारी चीज़ें वहाँ पर संविधान में लिखी हुई हैं। जैसा कि अभी ये जो नगर निकाय चुनाव हो रहा है, नगर निकाय या नगर निगम, नगर पंचायत चुनाव जो हो रहे हैं वो असंवैधानिक है, क्योंकि 5th शेड्यूल एरियाज में नगर निकाय, नगर निगम या नगर पंचायत चुनाव असंवैधानिक या गैर कानूनी है। तो तैयारी कुछ करनी नहीं है, संविधान में दिया है, बस एक PIL करना है, बाकी जहाँ तक जाना होगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक गलती अगर उसको हम लोग चुपचाप सह लेंगे या उसको हम लोग दबा देंगे तो वो गलती कल को परंपरा बन जाएगी, और ये बन भी गई है। आप झारखंड में अगर देखें तो मेरे ख्याल से ये कितना 5वां टाइम शायद ये चुनाव हो रहा है, जो कि किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया या किसी ने नहीं रोका, विरोध नहीं किया। तो देखिए 5 बार हो गया, और अगर आज भी हम लोग नहीं करते तो आगे भी और होता। तो तैयारी तो पूरी है, बस अभी 28 तारीख तक कोर्ट बंद है, उसके बाद हम लोग उसको कोर्ट में रख देंगे जी। के पहले आप लोग आवाज़ उठाए होते तो शायद आदिवासी पहले से जाग गए होते। देखिए ऐसा है कि आपने सवाल तो सही कहा, ये मेरे मैंने सबके मन में आ सकता है, ना सिर्फ आपके, सबके मन में ये आ सकता है कि भाई अभी क्यों, मतलब अभी जबकि चुनाव मतलब एकदम हो रहा है, बिल्कुल ये में है, पीक में है, मतलब मेरे ख्याल से मंडे है चुनाव। तो देखिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि आप लोग तो हमेशा बहुत सारे एक्टिविस्ट से मिलते हैं, बहुत सारे लोग चैनल में या किसी बात को उठाते हैं बस कि टीवी में आ जाए, यूट्यूब में आ जाए, हमारा चेहरा दिख जाए, हम थोड़ा फेमस हो जाए, और उस फेमस होकर थोड़ा सा वही चल रहा। नहीं तो आप बताइए, एक जनजाति महिला होकर वो रिट दायर करे, अपने ही स्वशासन व्यवस्था का अपमान कर रही है, अवहेलना कर रही है। तो ये देरी इसीलिए हुई कि इस पर हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम इस पर 32 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें हाई कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, कुछ हमारे जानकार लोग हैं। वो हम लोगों ने हर तरह से इसको देख लिया कि कहीं इस बात को जब हम कोर्ट के समक्ष रखेंगे या लोगों के समक्ष रखेंगे तो कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए, हमसे कहीं कोई कुछ छूट ना जाए। और औरों के तरह जो आते हैं ना, रोज आते हैं चैनल में इंटरव्यू देते हैं चले जाते हैं, वो आपने देखा भी होगा। मैं बहुत ज़्यादा चैनल्स में एक्टिव नहीं रहती हूँ, शायद आप लोगों के साथ भी फर्स्ट इंटरेक्शन हो रहा है मेरा। तो हम लोगों ने इसको पूरी तरीके से स्टडी कर लिया, हर तरफ से देख लिया कि कहीं से भी ये वैध नहीं है कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में नगर निकाय चुनाव हो सके। और जैसा कि संविधान का मामला है, भारतीय संविधान जो कहता है, हम तो संविधान से पूरा देश चलता है, तो उन सारी चीज़ों को आर्टिकल, जैसे रोशनी मैडम ने, और उनकी तारीफ भी बहुत हो रही है, यहाँ तक कि हमारे झारखंड के रक्षा राज्य मंत्री, मैंने सुना कि वो तारीफ कर रहे हैं कि हमारी रोशनी मैडम की वजह से ये चुनाव हो रहा है, या हम लोग बीजेपी इसको करवा रही है। तो ये बहुत चिंताजनक विषय है। आदिवासी के अस्तित्व पर खतरा देखिए, मतलब आदिवासी को मिटाने के लिए, उसकी स्वशासन व्यवस्था को खत्म करने के लिए किस तरह से लोग हावी हैं, रिट डाल रहे हैं। आप जनजाति समुदाय, चलिए संजय सेठ जी हो या कोई और जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं वो जनजाति समाज से नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर मैक्सिमम जो लोग कैंडिडेट्स हैं वो सारे एक जनजाति समाज से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वो 5th शेड्यूल एरिया से बिलोंग करते हैं, और 5th शेड्यूल एरियाज के प्रावधान क्या है, नियम कानून क्या है, उनको नहीं समझकर अपने ही रूढ़ी परंपरा और स्वशासन व्यवस्था का उल्लंघन करके ये असंवैधानिक चीज पर मतलब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो देरी इसी के लिए हुई, स्टडी करने में देरी हुई, ताकि हम लोगों से कहीं भी कोई चूक ना हो जाए, इस वजह से देरी हुई। तो आगे अभी ये प्रोसेस होने के लिए जो आप लोग बोल रही है PIL दायर करेंगे, तो उसके लिए पूरा तैयारी हो गया है? बिल्कुल, पूरी सारी चीजें रेडी हैं। हमारे अधिवक्ता, मैंने कहा ना, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व की बात है। आप अगर आपके चैनल के माध्यम से भी आप लोगों ने कई इंटरव्यूज लिया होगा तो देखे होंगे, लोग धर्मांतरण पे बात करते हैं कि धर्मांतरण को रोकिए, लोग डिलिस्टिंग पे बात करते हैं कि डिलिस्टिंग को रोकिए। जहाँ तक डिलिस्टिंग की बात है, लोग कहते हैं कि जिन्होंने हमारी परंपरा को छोड़ दिया,
वो हमारे इधर का भी और उधर का भी लाभ ले रहे। आप यहाँ परंपरा की बात तो कर रहे, परंपरा आदिवासी की परंपरा मतलब ही रूढ़ी परंपरा है, मतलब ही स्वशासन व्यवस्था, तो उसी को आप नहीं देख रहे हैं। आप बातें तो कर रहे हैं, आप जल जंगल जमीन की लड़ाई कर रहे हैं, आप चीख चीख कर कह रहे हैं जल जंगल जमीन की लड़ाई हमें लड़नी है, हमारी जल जंगल जमीन को बचाना है, लेकिन आप संविधान पढ़ रही हैं। जैसे अभी रोशनी मैडम एक आदिवासी कैंडिडेट है, उन्होंने 243 यू को तो स्टडी किया, उसका उल्लेख करके उन्होंने रिट भी फाइल कर दी, लेकिन वो आगे तक नहीं गई 243ZC1 और 243ZC3 में क्या लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं और आगे हम लोग आप लोगों के माध्यम से लोगों को एक्टिव करेंगे, लोगों को समझाएंगे और उम्मीद कर बिल्कुल। और डेमोग्राफी जिस तरीके से बदल रही है, इसको लेकर आप लोग क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि आप लोग जिस को लेकर मुद्दा जो आपने उठाया है सुप्रीम कोर्ट में भी जाने की जो बातें आप लोग कह रहे हैं, कहीं ना कहीं एक डेमोग्राफी भी इससे जुड़ा हुआ है बदलाव को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, जब आपका व्यवस्था ही कमजोर होगा तो डेमोग्राफी तो चेंज होगी ही, क्योंकि जब आपने जैसा भी विजय जी ने कहा कि हमारे शेड्यूल एरियाज में या हमारे जो गांव है उस जगह में हमारा अपनी व्यवस्था चलती है, वहाँ ग्राम सभा के हिसाब से कोई एंट्री भी अगर करता है। अभी अगर आप देखेंगे हमारी टीम ने छत्तीसगढ़ में एक न्यूज़ में आपने देखा होगा, छत्तीसगढ़ रायपुर के वहाँ का एक ये है जहाँ पर एक जजमेंट दिया गया कि उन शेड्यूल एरियाज में पादरियों का आना मना है। वहाँ आप ग्राम सभा के परमिशन के बिना आप किसी भी आदिवासी क्षेत्र में घुस नहीं सकते। सिर्फ पादरी ही नहीं, वहाँ पर पादरियों की बात की गई है, लेकिन अगर आप देखने जाएं तो ना तो उद्योगपति ना ही प्रशासन से जुड़े लोग, कोई भी ग्राम सभा के परमिशन के बिना नहीं जा सकते। लेकिन ये हो रहा है, इसी के वजह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, लोग जाकर कन्वर्शन करा रहे हैं, हमारे जल जंगल जमीन को काटा जा रहा है, बड़े बड़े उद्योगपति लोग वहाँ पर फैक्ट्रीज लगा रहे हैं। जैसे कि जल जंगल जमीन को बचाने की अगर बात करें तो हमारा जल जंगल जमीन जो है उसकी लड़ाई आप लोगों से छुपी नहीं है, और हम आदिवासी लोग अपने जंगल से उतना ही लेते हैं जितनी हमें आवश्यकता होती है, लेकिन क्योंकि इसको मजबूत नहीं किया जा रहा, इसका उल्लंघन किया जा रहा है, इसलिए आप देखिए जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं, फैक्ट्रियां लगी जा रही है। क्या ग्राम सभा से परमिशन लिया गया है? किसी ने नहीं लिया, बस पावर यूज करके किया जा रहा है, जिसके वजह से इसका 5th शेड्यूल एरिया का मजबूत होना, इसको पालन करना बहुत जरूरी है। जी।